नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सुरेंद्र मैथ्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूं। लगातार हम किसी न किसी टॉपिक के ऊपर, किसी न किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हम छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही सिलेक्ट करके डिस्कस करते हैं। धीरे धीरे हम बड़े टॉपिक्स को लेकर के आएंगे। एडवांस और अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको हम डिस्कस करेंगे। अभी एक और चीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, स्पीड बूस्टर सीरीज। इस सीरीज में क्या होगा कि रात को 8 बजे डेली आपको एक 20 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी। एक 20 क्वेश्चंस की सीट आपको मिल जाएगी और उस सीट के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो एसएससी के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस होंगे। उससे आपको देखो, एक तो स्पीड बूस्ट करने में फ़ायदा होगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी जो स्पीड होगी, एक्यूरेसी होगी, वो बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जो ओल्ड ईयर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वहाँ पे आपको अगर वो क्वेश्चन दोबारा से आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो वहाँ पे उसको सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे सुरेंद्र मैथ्स अड्डा सर्च करना है। वहाँ पे डेली आपको रात को 8 बजे सीट मिल जाएगी और उसके जो वीडियो सॉल्यूशंस होंगे वो आपको यहाँ चैनल पर रात को 9 बजे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लगातार आप मेरे साथ बने रहें, लगातार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार हम सीखते रहेंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नंबर ऑफ जीरो, शून्यकों की संख्या। ठीक है, आज की जो क्लास होगी उसके क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। स्क्रीन पर जब भी क्वेश्चन आता है, देखो उसको करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद उसको प्ले कीजिए। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज का सबसे बेसिक सा मतलब, अगर मैं आपसे कहूं 2 3 5 4 0 0 3 9 कि मुझे बता दीजिए इस नंबर के अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो नंबर ऑफ जीरोज से मेरा मतलब है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। एंड में कितनी जीरोज आ रही हैं, तो इस नंबर के एंड में कोई जीरो नहीं आ रही है। ठीक है, इस बीच में जितनी मर्जी जीरोज हैं उनको हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ट्रेलिंग जीरोज देखेंगे, हम सिर्फ एंड में आई हुई जीरोज की ही बात करेंगे। ठीक है, उनको ही आपने सिर्फ काउंट करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 26 इंटू 15, कि यहां से जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, तो आप कह देंगे कि इनकी गुणा कर लेते हैं, ये 390 आएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी आई, एक आई। मैं आपसे कहूं कि 25 इंटू 16 नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी, तो आप कह देंगे कि इनको गुणा कर लेते हैं, इनको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400। नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई, 2 आई। लेकिन जब ये आपका जो क्वेश्चन है वो बड़ा आ जाए और आप ये कैलकुलेशन ना कर पाओ, उस केस में आपने क्या करना है, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देखिए, अब ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे ये नंबर जो है वो बड़े हैं और आप इनको कैलकुलेट करके रिजल्टेंट नंबर नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक चीज जानते हैं कि जीरो बनने के लिए, जैसे आपके पास 10 है, जीरो बनने के लिए 2 को 5 से गुणा होना पड़ेगा। जितने 2 होंगे उतने, जितने 5 होंगे उतनी ही जीरो होंगी। जैसे आपके पास 2 हैं और 2 5 है, तो ये 100 आएगा, 2 जीरो होंगी। आपके पास 3 2 हैं और आपके पास 3 5 हैं, तो ये 1000 आएगा, 3 जीरो आएगी। तो आप जानते हैं कि जितने 2 होंगे, जितने 5 होंगे, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होगी। और अगर ये आपके पास अलग अलग आ जाए, जैसे मान लो 2 तो आपके पास है 7, 5 आपके पास है 3, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी, 3। जो कम होगा उतनी ही जीरोज आपकी आएंगी। जैसे आपके पास 2 तो है मान लीजिए 10 और 5 है मान लीजिए आपके पास 12, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 10 आएंगी। तो आपने करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 2 और 5 को ढूंढना है। जितने 2 होंगे, 5 होंगे, उनमें जो कम होगा उतनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। अब देखिए 32 क्या होता है, 2 की पावर 5। 45 क्या होता है, 5 गुणा 9, तो 5 की पावर कितनी होगी, 1। 27 के पास कुछ नहीं है, 125 क्या होगा, 5 की पावर 3। तो 5 आपके पास कितने आ रहे हैं, 3 और 1 4, और 2 आपके पास कितने हैं, 5। तो कम कौन है, 4, तो कौन आंसर हुआ, 4। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिए हुए, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 625 जो आपका होता है 5 की पावर 4 है। 75 75 को हम 25 गुणा 3 कहेंगे, और 25 क्या होता है, 5 की पावर 2। 29 के पास कुछ नहीं है। 64 जो होता है वो आपका 2 की पावर 6 होती है। और उसके बाद 125 आपका जो होगा 5 की पावर 3 होगा। तो देखो आपके पास 5 जो है वो कितने आ रहे हैं, 3 2 5 और 4 9 आ रहे हैं, और 2 कितने हैं, 6। तो कम कौन है, 2। तो आंसर कौन आएगा, 6 आएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए
क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये नंबर्स आपको दिए हुए, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो जीरो है ना, उनको एक बार काउंट मत कीजिए, उनको एक्सक्लूड कर दीजिए आप। अब ये नंबर सिर्फ आपके पास 9 बचा और 9 के पास 2 5 कुछ नहीं है, 37 के पास कुछ नहीं है, 35 को हम 5 गुणा 7 कहेंगे तो इसके पास 1 5 है, 14 को हम 2 गुणा 7 कहेंगे तो इसके पास 1 2 है, 125 क्या हो गया 5 की पावर 3 हो गई। तो 5 कितने हो गए 4, 2 कितना है 1, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से 1 0 आएगी। अब इनको इंक्लूड कीजिए, एक ये थी तो 1 2 और 3, आंसर कितना हुआ 3 जीरोस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले 12 की अगर मैं बात करूं, 12 क्या होता है 4 गुणा 3 होता है, 4 का होता है 2 की पावर 2 और उसकी पावर 10 है, तो पावर की पावर क्या होती है गुणा होती है। 125 क्या है 5 की पावर 3 और पावर की पावर क्या होगी गुणा होगी। 24 को हम कहते हैं 8 गुणा 3, 8 क्या है 2 की पावर 3 और पावर की पावर क्या होगी गुणा होगी। और ये 29 के पास कुछ नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए 20 और 15 कितने हो गए 35, ये कितने हैं 21, तो कम कौन है 5, तो आंसर कौन आएगा 21। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि ये आपको नंबर दिया, ऑप्शन दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस बता दीजिए कितने हुए। तो 18 क्या होगा 2 गुणा 9 यानी कि 2 की पावर 1 है इसके पास और उसकी पावर 12 है। 27 के पास कुछ नहीं है। 25 क्या है 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 15 है। 32 क्या है 2 की पावर 5 है और उसकी पावर 18 है। और 35 क्या है 5 गुणा 7 है तो 5 की पावर 1 और उसकी पावर 10। अब देखो आपके पास 2 कितने हो गए 12 और 90, 90 और 12 102 हो गए। और ये आपके पास कितने हैं 30 और 10 40, तो कम कौन है 5 है, कितने हैं 40 है, तो आंसर कौन हुआ 40 आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपको एक लगातार मल्टीप्लिकेशन दे रखी है 1 से लेकर के 29 तक की, आपने बताना नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो जब भी आपको लगातार मल्टीप्लिकेशन मिल जाए यानी कि फैक्टोरियल फॉर्म आपको जब भी मिल जाए, तब आपने नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए जो 2 और 5 हम अलग अलग ढूंढते होते थे, उनको अलग अलग आपने ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए मेथड क्या है, जब भी आपने किसी भी कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन के अंदर फैक्टोरियल फॉर्म के अंदर किसी भी डिजिट को ढूंढना है 2 5 7 9, आपने करना क्या है। देखिए जैसे मुझे इसके अंदर 2 चाहिए कि इसके अंदर 2 कितने आए हुए हैं, तो मैं 2 से भाग करूंगा 14 पे जाएगा। यहां पे आपने सिर्फ जो आप नीचे लिखते जा रहे हैं लगातार आपने भाग करनी है, यहां पे आप जो लिखते जा रहे हैं वो सिर्फ आपका क्वोशिएंट आना चाहिए, भागफल आना चाहिए, जो रिमाइंडर होगा उसको हम छोड़ देंगे। फिर 2 से भाग करेंगे 7 पे जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 3 पे जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 1 पे जाएगा। अब इनको जोड़ लो, 14 7 21, 24 और 1 कितना हो गया 25। तो इस गुणा के अंदर जो 2 आएगा ना वो 25 बार आएगा, यानी कि 2 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो कितनी होगी 25 होगी। इसी तरह जब मुझे 5 ढूंढने हैं 29 में, तो इसको 5 से भाग कर दो, 5 से भाग करेंगे 5 पे जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 1 पे जाएगा, तो 5 कितनी बार आ रहा है 6 बार, 2 कितनी बार आ रहा है 25 बार। एक बात हमें यहाँ पे ये सीखने को मिल रही है कि कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन जब भी होगी तो ज्यादा बार कौन आता है 2, कम बार कौन आता है 5, तो जितनी बार 5 होगा उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 6 होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ देखो कई बार क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन ऐसा कह दे कि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये आपकी जो भी मल्टीप्लिकेशन है ये 3 की पावर n से डिविजिबल है, तो बताओ n की मैक्सिमम पावर की वैल्यू कितनी है। अब आपने सिर्फ यहां से ढूंढना है कि नंबर ऑफ थ्रीज कितने, जितने 3 है उतनी ही n की वैल्यू है। जैसे 29 को डिवाइड करो किससे 3 से, कितने पे जाएगा 9 पे, फिर 3 से करो 3 पे, फिर 3 से करो 1 पे, 9 3 12 और 1 13, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी। जैसे मैं कहूं कि मेरी ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 7 की पावर n से डिविजिबल है, तो बता दीजिए n की वैल्यू कितनी है। तो आपने क्या करना है 29 को किससे भाग करो 7 से, तो कितने पे गया 4 पे, खत्म हो गया। तो आंसर कितना आया 4। ठीक है, इस तरह आप किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं, और जब आपने नंबर ऑफ जीरो निकालना है सिर्फ आपने 5 को ढूंढना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पे लगातार मल्टीप्लिकेशन आपको दी हुई है, नंबर ऑफ जीरोज आपने बताना है। तो ये 50 का फैक्टोरियल है, तो 50 को किससे भाग कर देंगे 5 से, तो 10 और 2 कितना आ जाएगा 12, तो जितने 5 है उतनी ही जीरो आपकी आएंगी, तो आंसर कौन हुआ 12 आपका आंसर हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए 100 फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछी हुई है, मतलब 1 से लेकर के 100 तक की लगातार गुणा है, तो जितने 5 होंगे उतने ही जीरो होंगी। तो करो इसको 5 से भाग, 100 को 5 से भाग करेंगे 20 पे गया, फिर 5 से भाग करेंगे 4 पे गया, 20 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 24। तो आंसर कौन हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 200 फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरो आपसे पूछी हुई है, तो 200 को किससे भाग करेंगे 5 से, क्योंकि जितने 5 होंगे उतनी ही तो जीरो आएगी। 200 को 5 से भाग किया 40, फिर 5 से किया 8, फिर 5 से किया तो 1 पे गया। अब 200 के नीचे जो भी नंबर आए हुए हैं इनको जोड़ना है हमने, तो 40 48 कितना हो गया 49। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहा है कि 500 फैक्टोरियल नहीं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 कहां तक गुणा हुई है 500 तक, और क्या बताना है नंबर ऑफ जीरो। तो 500 को किससे भाग कर देंगे 5 से, 5 से भाग किया 100 पे गया, फिर 5 से भाग किया 20 पे गया, फिर 5 से भाग किया 4 पे गया। अब 4 छोटा रह गया, 5 से भाग नहीं कर सकते, तो 500 के नीचे जो आया है उसको आप ऐड कीजिए, कितना आ रहा है 124। तो आपका आंसर हो जाएगा 124। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 11 से लेकर के 35 तक की लगातार गुणा है और नंबर ऑफ जीरोज बताना है। हम 35 को भाग करते हैं 5 से, तो कितने पे जाएगा 7 पे, फिर 5 से 1 पे, तो कितनी जीरो आई 8 जीरो आई। लेकिन ये जो आपकी नंबर ऑफ जीरोज आई है ना, ये आपकी 1 से लेकर के 35 तक की आई है। जब भी आप मेथड से निकालते हैं किसी भी नंबर को तो हमेशा वो 1 से ही आपका काउंट करेगा, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर के 10 तक तो हमारे पास था ही नहीं, तो 1 से लेकर के 10 तक कितनी जीरो आई है 2 जीरो। तो यहां से लेकर के यहां तक 8 जीरो है, यहां से यहां तक 2 जीरो है, तो यहां से यहां कितनी होगी घटा दो, तो कितना आया 6। तो आंसर कितना हो गया 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 101 से लेकर के 200 तक आपने लगातार गुणा की है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। जब मैं कहता हूं कि 200 को भाग कर दो 5 से, या फिर इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, हम एक चीज जानते हैं कि 1 से लेकर के 200 तक कितनी जीरो आते हैं 49 जीरो आती है, ये हम निकाल चुके हैं 200 फैक्टोरियल में। 1 से लेकर के यहाँ पे 100 नहीं है ना, तो 1 से लेकर के 100 तक की ये गुणा होगी। 1 से लेकर के 100 तक कितनी होती है 24 जीरो होती हैं। यहाँ से यहाँ तक 200 है, यहाँ से यहाँ तक 100 है, तो फिर ये गैप कितना बचेगा 49 में से 24 घटा दो, कितनी आएगी 25 जीरो। तो आपका आंसर कौन हुआ 25 हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब आपको ये इवन नंबर्स की गुणा दी हुई है 2 4 6 अप टू 100 तक। अब अगर आप कहें कि यहाँ पे 100 को हम भाग कर लें, या फिर हम जानते हैं 100 तक 24 जीरो आती है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल फॉर्म नहीं है, ये कंटिन्यूस गुणा नहीं है, ठीक है। तो फिर आप एक काम कर लेते हैं, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं इसको 2 से कॉमन लूंगा तो अब तो कंटिन्यू गुणा बच गई ना, लेकिन पहले कॉमन लेने का रूल देखिए क्या होता है। जब मैं आपसे कहूं कि 2 + 4 + 6 इनको ऐड करना है, यहां पे आपने 2 कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 आ गया, ये ओके है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं 2 × 4 × 6 और यहां पे आपने 2 कॉमन लेके 1 × 2 × 3 निकाल दिया, अब इसको खोल के देखो 2 × 2 × 3, क्योंकि ये दो तो इसी के साथ गुणा हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप मल्टीप्लाई में कॉमन ले रहे हैं, यहां से आपने 2 को कॉमन लिया तो 1 × 2 × 3 आया, तो ये 2 यहां से भी आया, यहां से भी आया, यहां से भी आया, तो 2 कितनी बार आ गया 3 बार। यानी कि जितनी संख्याएं होंगी उतनी ही जो नंबर आपने कॉमन लिया उसकी पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 की पावर मुझे कितनी लेनी पड़ेगी 50। अब देखो लगातार गुणा में हम कहते हैं कि 2 ज्यादा बार आता है 5 कम बार आता है। 2 पहले ही ज्यादा था और 2 आ गया, तो जीरो किससे बनेगी 5 से, क्योंकि कम कौन है 5 है। और 1 से लेकर के 50 तक की गुणा में 5 कितनी बार आता है 12 बार, तो आंसर कौन हुआ 12। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है कि ये आपके पास इवन नंबर्स की गुणा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएगी। तो अब हमें पता है कि कौन क्या करना है, कॉमन लेना है 2 को, तो ये कितने तक आ जाएगा, ये 125 तक आ जाएगा। तो 2 की पावर कितनी आएगी 125। अब हम जानते हैं कि यहां से यहां तक जितने 5 होंगे उतनी ही जीरो बनेगी, तो 125 को करो भाग किससे 5 से, कितने पे जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1, कितना हुआ 30 और 1 31। तो आपका आंसर हो गया 31। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इस मल्टीप्लिकेशन में बता दो नंबर ऑफ जीरोज कितनी होगी। तो अब किसको कॉमन लेंगे 5 को, तो
अंदर कहाँ तक बचेगा, इसको 5 से भाग करेंगे तो 60 तक बचेगा और 5 की पावर कितनी आएगी 60। इस बार देखो जो आपके पास 5 है वो बाहर कॉमन आया हुआ है, तो इस बार जो 5 होंगे वो आपके पास ज्यादा हो जाएंगे और जो 2 होंगे वो आपके पास कम रह जाएंगे, क्योंकि 2 तो सिर्फ अंदर है, 5 अंदर भी है और 5 बाहर भी है, इसलिए जितने 2 होंगे उतनी ही 0 आएगी। तो यहां से यहां तक 2 कितने हैं वो हम ढूंढ लेते हैं। तो 60 को किससे भाग करेंगे, 2 से, तो 30 पे जाएगा, फिर 2 से 15 पे जाएगा, फिर 2 से 7 पे जाएगा, फिर 2 से 3 पे जाएगा, फिर 2 से 1 पे जाएगा। ठीक है, तो अब इनको जोड़ लो, 30 और 15 45, 45 और 7 52, 52 और 4 56, तो आंसर कौन हुआ 56। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, 5 को हमने कॉमन ले लेना है, 5 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 100 और 5 की पावर कितनी आएगी 100 आएगी। इसका मतलब अब हमने यहाँ पे किसको ढूंढना है, 2 को ढूंढना है। तो करो 100 को 2 से भाग, 100 को 2 से भाग करेंगे 50, फिर 2 से किया 25, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3 और फिर 2 से किया तो 1। अब जो है उसके पास जोड़ दो, 50 और 25 कितना हुआ 75, 75 और 12 87 और उसके बाद 10 97, तो आंसर कौन हो जाएगा 97। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहाँ पे हमने बताना है नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, तो इस बार कॉमन कौन लेंगे 10 लेंगे, तो अंदर 1 2 3 कहाँ तक 50 तक बच जाएगा और 10 की पावर कितनी आ जाएगा 50। 10 की पावर 1 का मतलब होता है 1 जीरो, 2 का मतलब होता है 2 जीरो, 3 का मतलब होता है 3 जीरो, तो 50 का मतलब क्या हुआ 50 जीरो, इसका मतलब 50 जीरो, तो यहाँ पे गुणा में पड़ी है। अंदर से कितनी जीरो आएंगी, इस बार देखो बाहर 2 था तब भी फर्क पड़ रहा था, 5 था तब भी फर्क पड़ रहा था, इस बार बाहर 50 जीरो हैं, तो अंदर कितनी जीरो आएंगी, अंदर 12 जीरो आएगी, क्योंकि 1 से लगातार 50 तक 12 जो आपका है वो 5 जो आपका 5 है वो 12 बार आता है, तो अंदर से 12 जीरो आएगी, बाहर कितनी है 50, 50 और 12 कितना हुआ 62, तो आपका आंसर कौन आएगा 62 आपका आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी लगभग सेम क्वेश्चन है, हमने 10 को कॉमन लेना है 1 2 3 कहाँ तक, ये 80 बच जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन लिया तो 10 की पावर कितना 80, मतलब 80 जीरो तो बाहर होगी, अंदर कितनी होगी, इसके लिए हम 80 को किससे भाग कर लेते हैं 5 से। 80 को 5 से किया 16 पे गया, फिर 5 से किया 3 पे गया। ठीक है, इसके बाद भाग होगा नहीं, तो 16 और 3 कितना हुआ 19 और यहाँ पे कितना था 80, 80 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है 50 फैक्टोरियल गुणा 100 फैक्टोरियल गुणा में 250 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपने नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मैं कहूँ 10 गुणा 100, इनकी गुणा कीजिए कितना आएगा 1000, तो 1000 के पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी आई 3, वो 3 कैसे आई, 1 इसके पास थी और 2 इसके पास थे और उनका क्या हो गया सम हो गया, जोड़ हो गया। ठीक है, तो मतलब जब भी बीच में गुणा का निशान हो और नंबर ऑफ जीरो पूछी जाए तो अलग अलग नंबर ऑफ जीरो निकाल लीजिए, उसके बाद उनको जोड़ दीजिए। 50 फैक्टोरियल हम जानते हैं 12 होती है, 100 फैक्टोरियल हम जानते हैं 24 होती है, 250 फैक्टोरियल में कितनी जीरो होगी निकाल लेते हैं, इसको करो 5 से भाग, फिर 5 से करेंगे 10, फिर 5 से करेंगे 2, तो कितनी आ गई 62, तो यहाँ कितनी होंगी 62। अब क्या करना है इनको ऐड कर देना है, ऐड करेंगे तो देखो 60 80 90, 90 और 8 98, तो आंसर कौन हो आपका 98 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी आपका लगभग सेम क्वेश्चन है, 200 फैक्टोरियल नंबर ऑफ जीरोज 49 होती है हम जानते हैं, 250 फैक्टोरियल में 62 होती है हमने अभी निकाली थी, 300 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज हम और निकाल लेते हैं, तो कितने आ गया 60 72 74, तो इन तीनों को अब ऐड कर दीजिए 60 40 100 170 9 2 11 और 4 15, तो 185, आपका आंसर कितना हुआ 185। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे गुणा का निशान था, मल्टीप्लाई थी, अब यहाँ पे प्लस है। हम प्लस का एक एग्जांपल देखते हैं, जब मैं आपसे कहूँ कि 10 प्लस 100 प्लस में 1000 बता दो इनको जोड़ के कितना होगा, तो इनका जोड़ आ जाएगा 1110। 1110 के पास कितनी जीरो है 1 जीरो, और वो किसके पास थी छोटे नंबर के पास। तो जब भी हम जोड़ते हैं ना, तो जितनी छोटे नंबर के पास जीरो होंगी वही आपका आंसर बनेगा। छोटा कौन है 20 फैक्टोरियल, तो 20 फैक्टोरियल के पास कितनी जीरो होंगी 4 जीरो, तो आपका आंसर कौन आएगा 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहां पे आपको बीच में प्लस देखने को मिल रहा है, तो जितनी जीरो छोटे के पास होंगी उतना ही आपका आंसर आएगा। और छोटा कौन है 10 फैक्टोरियल, और 10 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी 2, तो आपका आंसर कौन आएगा 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमें अलग अलग 5 को काउंट करना पड़ेगा, 5 को ढूंढना पड़ेगा, 5 कहाँ कहाँ आएगा। 5 5 के पास होगा, 10 के पास होगा, 15 के पास, 20 के पास, 25 के पास और 30 के पास, 32 तक है, तो इनके पास ही 5 होगा। अब देखो सबकी पावर 5 है तो यहाँ पे कितने 5 आएंगे, 5, इसकी पावर भी 5 है तो 5 5, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5। लेकिन जब भी आपके पास देखो 25 आता है ना, 25 आ जाए, 50 आ जाए, 75 आ जाए, 100 आ जाए, उसकी जो पावर है उसको 2 गुना करना होता है। 2 गुना किस लिए करना होता है, क्योंकि 5 जो है ना, 25 जो है वो 5 की पावर 2 है, ठीक है। जैसे मान लो 25 के पास यहाँ था 25 की पावर 5, हमने क्या किया 5 को ले लिया। लेकिन ये अगर हम देखें तो 5 की पावर 2 और उसकी पावर 5 है, तो जब भी 25, 50, 75 या 100 आता है तो उसके अंदर ये जो आपका नंबर है, पावर है, उसको आपने 2 बार लेना होता है, ठीक है। हमने 1 बार लिया है तो 1 बार और ले लेंगे। अब टोटल आपके पास कितना हो गया, 10, 20, 30 और 5, 35। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 35 नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें 5 को अलग अलग ढूंढना पड़ेगा। 5 का होगा, 5 के पास 10, 15, 20 और 25 के पास, क्योंकि उसके बाद तो 28 आ जाता है। अब देखिए 3 की पावर 3 है, 4 की 4 होगी तो 5 की पावर 5, 10 की 10, 15 की 15, 20 की 20 और 25 की 25। और 25 जहाँ पे आ जाए, 25, 50, 75 से उसको 2 बार लेना है, तो अब इनको कर दीजिए आप ऐड। तो जोड़ते हैं 50, 80, 80 और 20 कितना हुआ, 100। तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, 100 आएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पे देखिए, यहां भी हमें अलग अलग 5 को ढूंढना पड़ेगा। 5 की पावर कितनी होगी, 5, 10 की पावर कितनी होगी, 10, 15 की पावर कितनी होगी, 15। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 100 की पावर कितनी होगी, 100, ठीक है। 100 की पावर 100 है, 15 की पावर 15 है, 10 की पावर 10 है, 5 की पावर 5 है। अब ये आप अगर देखें तो ये आपके पास, या तो इसको ऐसे समझ लो कि 5 + 10 + 15 अप टू प्लस में 100, ये एक एपी सीरीज बन रही है। या फिर आप यहाँ पे ऐसे समझ लो कि 5 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर कौन बन रहा है, नेचुरल नंबर्स की सीरीज बन रही है। तो ये आ जाएगा 5 गुणा, देखो नेचुरल नंबर्स की सीरीज की जो सम निकालने उसका तरीका होता है n × n+1। तो n कितना है, 20, तो 20 × 21/2, तो ये 10 पे कटा, इसको गुणा करेंगे तो 1050 आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब का जो जोड़ है वो मेरे पास 1050 आ रहा है, इन सब का जोड़, पावर्स का जोड़। अब मैंने आपको बताया था 25 की पावर 2 बार लेनी है, तो आपने तो 1 बार ली है, तो 25 की पावर कितनी, 25, 50 की 50, 75 की 75 और 100 की 100। इनको 2 बार लेना होता है, हमने 1 बार काउंट किया है, तो ऐड कीजिए। अब इनको ऐड करेंगे, 100, 200, 50, 1100 और 200 कितना हुआ, 1300। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1300 आपका आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपको सीरीज दी हुई है, ऑप्शंस है, नंबर ऑफ जीरोज आपने बतानी है। सबसे पहले देखो 5 हमें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। 5 कहाँ कहाँ होगा, 5 100 के पास होगा, 5 95 के पास होगा, 5 90 के पास होगा, इसी तरह 5 के पास होगा। अच्छा 100 के पास कितने 5 होंगे, 100 की पावर कितनी है 1, तो 95 की कितनी होगी 6। क्यों 6 होगी, क्योंकि इन दोनों का जोड़ देखो आप, 101 आ रहा है तो 95 और 6 आएगा। 90 की कितनी होगी 11, तो 5 की कितनी हो जाएगी 96, ठीक है। इस टाइप से आपकी आ जाएगी। अब इन सबको हम जोड़ देते हैं। देखो इनको जब हम जोड़ेंगे ना, किसको 1, 6, 11 अप टू कहां तक 96 तक, ये आपके पास जो है ना एपी सीरीज बन रही है, ठीक है। एपी सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म होते हैं उसको हम ए बोलते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है 6 में से 1 को घटाएं 5, तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये आपके पास है एल लास्ट टर्म। सबसे पहले जब आपने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे निकाले, देखो नंबर ऑफ टर्म निकालने का तरीका क्या होता है कि लास्ट में से फर्स्ट को घटा दो, डिफरेंस से भाग कर दो, जो आएगा उसमें 1 जोड़ दो। तो लास्ट कौन है 96, फर्स्ट कौन है 1 और डिवाइड डिफरेंस कौन है 5 और प्लस में 1, तो ये आपका 95/5 और प्लस में 1, तो 19 और 1 20। तो n कितना आ गया आपका 20 आ गया। उसके बाद देखिए जब हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म, वो आपके पास होता है n/2 × a प्लस में l। n कितना आ रहा है 20,
तो 20/2 गुणा में a प्लस l कितना आ रहा है 97, तो ये आपका 10 भी कट गया तो कितना हो गया 970। यहां ये जो मेरे पास सीरीज थी ना, ये 1 से लेकर के 96 तक की, इसका जोड़ मेरे पास 970 आ रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि बीच में 25, 50, 100, 75 और 100 जो आया है उसको 2 बार काउंट करना था, यहाँ पे हमने उसको 1 बार काउंट किया है। तो 25 की जो पावर होगी देखो कितनी होगी 76, तो 76 बार आएगा। 50 की कितनी पावर होगी 51, 75 की कितनी पावर होगी 26 और 100 की कितनी पावर है 1। ये और ऐड हो जाएंगे तो इनको ऐड करो, देखो इनको ऐड करेंगे तो 70 और 70 140, 140 210, उसके बाद 6 6 12 13 14, 214 हो गया और ये कितना है 9, 224 हो गया, 224 और 900 1124। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर बनेगा 1124। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले ना कि पावर जो है वो लगातार कोई ना कोई सीरीज बना रही है, तो आपने करना क्या है, जो छोटी पावर है उस नंबर को कॉमन ले लो। इसको जब हमने कॉमन लिया तो 1 बच गया, यहाँ देखो 2 की पावर 42 थी 41 चला गया तो 1 बच गई, यहाँ 43 है तो 2 बच जाएगी, यहाँ 44 है तो 3 बच जाएगी, तो 2 की पावर 41, 2 की पावर 1 जब लेंगे 2 आएगा, 2 जब लेंगे 4 आएगा, 3 जब लेंगे 8 आएगा, तो 8 4 12 2 14 और 1 15, 241 गुणा 15, 15 के पास कितने 5 है 1 5 है, 2 तो बहुत सारे हैं, इसका मतलब जीरो कितनी आएगी 1 जीरो, तो 1 जीरो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, छोटी पावर 3 की पावर 71 को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगी, यहाँ 3 की पावर 2 बचेगी और यहाँ 3 की पावर 3 बचेगी। अब 3 की पावर 71, ये 1 हो गया, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27 और 9 36 और 40 हो गया, 3 की पावर 71 गुणा 40, तो इसके पास कितनी जीरो है 1 जीरो, तो आंसर कितना आएगा 1। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे भी आपने वही करना है, जो छोटी पावर है उसको कॉमन लेना है, तो 8 की पावर 121 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगी 2, तो 8 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 1 और माइनस में पूरा कॉमन आ चुका है तो 1 बचेगा। यहाँ पे हम 3 की पावर 221 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगी 3 की पावर 2, यहाँ बच जाएगी 3 की पावर 1 और ये पूरा कॉमन आ चुका है तो 1 आ जाएगा। अब देखो 8 की पावर 121 गुणा ये कितना आएगा 64 और 64 में से आएगा 8 और ये है 1, 64 में से 9 घटेगा तो 55 बचेगा। अब 3 की पावर 221 ये आपके पास है 9, ये आएगा 3 और ये 1, 9 में से 4 घटा तो कितना बचा 5, तो देखो 1 5 यहाँ पे 1 5 यहाँ पे कितने 5 आए 2, कितनी जीरो बनेगी 2, तो आंसर हो गया 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पे सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, छोटी पावर 3 की पावर 121 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 की 2 बचेगी, 3 की 1 बचेगी और यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे 2 की पावर 119 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 2 बचेगी, 2 की पावर 1 बचेगी और यहाँ कॉमन आ गया तो 1 बचेगा। अब 3 की पावर 121 गुणा में देखो ये आपके पास 9 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया तो ये बचेगा 5, 2 की पावर 119, ये 4 है, ये 2 है और ये 1 है, 4 में से 3 घटेगा तो बचेगा 1, तो आपके पास कितने 5 आए 1 5 आपके पास आए तो आंसर कौन हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नंबर ऑफ जीरोस को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसे लगी और कौन से नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जो हमें करने चाहिए। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहो, सीखते रहें। थैंक यू।